Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Futuristic Academy. I am Bhavna Sahni and I hope you and your family members are doing great at home. सब safe होंगे और सब precautions लेके सब सेफली चल रहे होंगे. आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट. ओके, सो आज की वीडियो में हम करेंगे एसएसटी का टेंथ के बैच का 2021 टू 2022 के बैच का क्या सिलेबस होगा. मोर ओवर कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अपलोडेड ऑन द सीबीएसई वेबसाइट और नॉट. ठीक है, सो एज यू ऑल नो जो एसएसटी का सब्जेक्ट है हम उसको 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट और वो 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. हिस्ट्री द मेन सब्जेक्ट जो सबको बहुत बोरिंग लगता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. और चारों सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है. सो चारों सब्जेक्ट्स जो है आपके 20 मार्क्स ईच हैं. ठीक है, तो यू हैव टू गिव एफर्ट्स टू ऑल ऑफ द सब्जेक्ट. ऐसा नहीं है आप एक सब्जेक्ट करोगे दूसरा सब्जेक्ट नहीं करोगे, आपको चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देनी है. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री. हिस्ट्री का जो है आपका 20 मार्क्स का होगा पेपर. ओके, सो जो ये 20 मार्क्स का है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. सो बेसिकली इन दिस यू हैव टू स्टडी कि यूरोप में नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे अराइज हुई थी, हु ऑल वर द लीडर्स, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यू टू विच द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अराइज्ड इन दिस कंट्री. ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया. Again, this chapter is really important because you're studying about your own country, how the feeling of nationalism arise in your own country, how the feeling of unity arised in your own country. ठीक है, अब जो थर्ड चैप्टर होगा आपका, थर्ड चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. अब ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है वो हर स्कूल में नहीं कराया जाएगा क्योंकि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑप्शंस है. ठीक है, जो इनके ऑप्शंस आएंगे बेसिकली अगर आपको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का क्वेश्चन आया है तो उसके साथ आपको ऑप्शन दिया जाएगा और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा. क्लियर? तो आपने इनमें से कोई एक चैप्टर प्रिपेयर करना है. ठीक है, और जो आपका फोर्थ चैप्टर होगा वो होगा प्रिंट कल्चर. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू स्टडी कि ये प्रिंटिंग सेशन, ये प्रिंट बुक्स कब प्रिंट होनी शुरू हुई, न्यूज़पेपर कब आया, जर्नलिज्म कब आया, इंडिया में कैसे आया, कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. ओके, तो हिस्ट्री में हो गए 20 मार्क्स का और हिस्ट्री में यही 4 चैप्टर आपको बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री कम्स ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी की भी इक्वल वेटेज है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स की आने वाली है. तो आपने इक्वल एफर्ट्स देने हैं चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो. ठीक है, ज्योग्राफी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. The most important chapter because here you're going to study about what resources our country has, which resources our country is rich in. ओके, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बाद आपका आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब ये जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा. अब आप बोलोगे कि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा, सो व्हाई यू आर राइटिंग इन द सिलेबस. बिकॉज ये आपका आएगा पीरियोडिक असेसमेंट में, जो आपके एफएज होंगे उसमें आएगा. इट विल नॉट कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका वाटर रिसोर्स. जो वाटर रिसोर्स है इसमें थ्योरी भी होगी, मैप्स भी होंगे. ठीक है, थ्योरी एंड मैप्स. अब ये जो थ्योरी है ये आपने प्रिपेयर करनी है पीरियोडिक असेसमेंट के हिसाब से, ये बोर्ड्स में नहीं आने वाली. और जो मैप्स है वो आपने प्रिपेयर करना है बोर्ड के हिसाब से. ठीक है, तो मैप आ सकता है वाटर रिसोर्सेज में. क्लियर, बोर्ड एग्जामिनेशन में वाटर रिसोर्सेज में से सिर्फ मैप आएगा. ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ चैप्टर. जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो एग्रीकल्चर है एंड इट विल कम इन बोर्ड. ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आपका आता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. इट विल ऑल्सो कम इन बोर्ड्स
and it is the most important chapter. You should know our country is rich in which mineral and which energy resources are is available most in our country. ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बाद आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. हियर यू विल गोना स्टडी अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज. सो आपके ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन यू आर गैदरिंग. ठीक है, एंड फिर लास्ट आता है आपका लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. तो ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर. सो अगर आपने देखा होगा कि इसमें कुछ चैप्टर है जो बोर्ड्स में आ रहे हैं और कुछ है पीरियोडिक असेसमेंट में आ रहे हैं. इन शॉर्ट यू हैव टू डू एवरी चैप्टर, few for periodic assessment and rest for boards examination. अब जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन वाले चैप्टर है वो तो बोर्ड्स में रिवाइज किए जाएंगे और जो पीरियोडिक असेसमेंट वाले चैप्टर्स है वो हम बोर्ड्स में रिवाइज नहीं करेंगे. ठीक है, ज्योग्राफी के बाद आपका आता है पॉल साइंस. कुछ लोग पॉल साइंस को सिविक्स भी बोलते हैं. सो आपने जो बोलना है यू कैन यूज दैट वर्ड. अगेन इट हैज़ इक्वल वेटेज, सो ये भी 20 मार्क्स की होगी. तो जो पहला चैप्टर होगा पॉल साइंस का वो होगा पावर शेयरिंग. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पावर शेयरिंग के बाद होगा फेडरलिज्म. दोनों चैप्टर आने वाले हैं आपके बोर्ड में. फेडरलिज्म के बाद होगा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी. जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, अगेन जैसे ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर थे जो सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में आ रहे थे, तो ये भी पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा, ये बोर्ड में नहीं आएगा. क्लियर? सो नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जो होगा आपका वो होगा जेंडर रिलीजन कास्ट. जेंडर रिलीजन कास्ट आपका आएगा बोर्ड्स में. जेंडर रिलीजन कास्ट के अलावा आता है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट. जो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट है वो भी डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की तरह आपका बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये भी सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा. सो बेसिकली यू कैन से दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग. बस कुछ चैप्टर्स बोर्ड में आपको रिवाइज नहीं करने हैं, वो सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में करने हैं. ठीक है, फिर सिक्स्थ आता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज. यू शुड नो अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज जो आपकी कंट्री में है, और इसलिए तो ये बहुत चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड्स में भी आएगा. नेक्स्ट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या आउटकम्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बोर्ड्स में आएगा. और लास्ट आता है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी की व्हाट आर द चैलेंजेस विच अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज फॉलोइंग या इज फेसिंग. सो ये जो है आपका चैप्टर, दिस विल कम ओनली इन पीरियोडिक टेस्ट एंड दिस विल नॉट कम इन बोर्ड. सो दिस चैप्टर विल नॉट कम इन बोर्ड्स. नेक्स्ट योर कम्स इको. नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया इको, बट पॉलिटिकल साइंस में ध्यान रखिए डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी आपने सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट में करना है. चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी ये भी पीरियोडिक असेसमेंट में करना है. नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स. आई विल टेल यू फ्यू चैप्टर इकोनॉमिक्स के. 5 ही चैप्टर है, 5 में से 4 करने हैं, एक आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा. फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है डेवलपमेंट. ओके, here you will study what are the criteria, how we see that which country is developed or not, how we measure that, and in terms of what. नेक्स्ट आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ऑब्वियसली यू आर स्टडिंग अबाउट इंडिया और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कितने सेक्टर हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं. बहुत ईजी है, ये इसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो. नेक्स्ट आता है मनी एंड क्रेडिट. अगेन यू शुड नो द बैंकिंग सिस्टम ऑफ योर ओन कंट्री. सो इसमें आप ये सब कवर करेंगे. मनी एंड क्रेडिट के अलावा आता है ग्लोबलाइजेशन, हाउ all the countries market are integrated together, interlinked together, you will study in this chapter. and last आता है consumer rights कि जो consumer होते हैं, customers होते हैं, उनके क्या क्या rights हैं. लेकिन ये जो chapter है consumer right, ये ना periodic assessment में आएगा ना ये boards में आएगा. इससे related सिर्फ project work होगा आपका. ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका वाइवा हो सकता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे फुल 80 मार्क्स कवर हो गए. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका बोर्ड का पेपर होगा
वो आपके कैलकुलेट किए जाते हैं 100 मार्क्स में से। अब ये 100 मार्क्स कैसे, ये 80 मार्क्स का तो थियोरेटिकल पेपर होता है, ये जो 20 मार्क्स है ये क्या है, अब मैं आपको इस 20 मार्क्स के बारे में बताती हूँ। ये जो 20 मार्क्स है इसमें से एक होता है प्रोजेक्ट वर्क, इसको भी मैं 3 में डिवाइड करूंगी। प्रोजेक्ट वर्क के बाद आता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद आता है पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट में तो आपका मैं बताती हूँ, प्रोजेक्ट वर्क हो गया 5 मार्क्स का, पोर्टफोलियो हो गया 5 मार्क्स का, एंड पीरियोडिक असेसमेंट हो गया 10 मार्क्स का। तो पीरियोडिक असेसमेंट में जो आपके एफएज होते हैं, ठीक है, जो आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट या किसी के इकट्ठे एफएज होते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो वो 10 मार्क्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं पूरे साल के। ठीक है, अब ये जो पोर्टफोलियो है इसमें क्या आता है, पोर्टफोलियो में आपकी आती है नोटबुक्स। ठीक है, पोर्टफोलियो में आपका आता है परफॉर्मेंस इन योर क्लास, हाउ यू परफॉर्म इन योर क्लास, हाउ यू बिहेव विद योर टीचर, सो एवरीथिंग कम्स इन दिस पोर्टफोलियो। और प्रोजेक्ट वर्क में ये जो 5 मार्क्स हैं ये मैं 3 में ब्रेक करूंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने क्या चीज़ किस हिसाब से करनी है। ठीक है, ये जो 1 मार्क है ये हो गया आपका वाइवा वॉइस, जो एक्सटर्नल्स आके लेते हैं। ठीक है, ये जो 2 मार्क्स है ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन and creativity, that how beautiful you have made your project and how creative you have made your project. Apart from presentation and creativity, ये जो 2 मार्क्स, बाकी के 2 मार्क्स हैं, ये कहाँ आता है, ये आता है आपके कंटेंट को जज करता है। ठीक है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, कितना एक्यूरेट कंटेंट है, व्हाट इज द ओरिजिनलिटी ऑफ द कंटेंट, कितना ओरिजिनल कंटेंट है आपका, व्हाट इज द एनालिसिस यू हैव मेड अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है प्रोजेक्ट वर्क में। और अब जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि प्रोजेक्ट वर्क में कौन कौन से टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं। 10th में 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना है। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर राइट्स, ठीक है, और कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। सेकेंड इज टॉपिक इज सोशल अवेयरनेस और social awareness, and the third topic will be related to social awareness. Basically you're gonna study about social issues as well, child labor हो गया, child marriage हो गया, ठीक है, ये पावर्टी हो गया, जो challenges हमारी कंट्री फेस कर रही है वो social issues और उसके अवेयरनेस के बारे में आपने लिखना है। और थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच यू विल गोना स्टडी इन ज्योग्राफी एज वेल। ओके, सो दिस इज द टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, अब इसके अलावा आते हैं मैप्स के टॉपिक। मैप्स के टॉपिक के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू ऑल, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इनफैक्ट मैं मैप्स की अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी हर चैप्टर से रिलेटेड। बट बिफोर डूइंग द मैप्स आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल सारे चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट आप लोगों को किसी में भी डाउट ना हो। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आपका किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स पे फोकस किया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अगर आपको किसी ने बताया हो तो इसमें MCQs आएंगे, इसमें ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, इसमें आएगा असर्शन एंड रीजंस आएंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। सो वील गोना प्रैक्टिस ऑल, बट बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस यू शुड नो व्हाट योर चैप्टर्स टेल्स यू अबाउट। तो मैं हर एक चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, यू अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम सेइंग। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन टू फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोज। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताइए। आई हैव शेयर द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वेयर यू कैन गेट माई नोट्स, वेयर यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माई वीडियोज। मोर ओवर टेलीग्राम चैनल पे वील गोना हैव लाइव चैट्स, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई, क्या टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस करेंगे। सो गो एंड सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द सब्सक्रिप्शन बॉक्स। और नोट्स के लिए या किसी भी टॉपिक के पे या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्लासेस के लिए, you can contact me. My contact details are also given in the description box. So stay safe.
safe, stay happy, stay home. All the best. Stay positive in your thoughts and stay negative for COVID and beat COVID. Soon everything will be normal. So hoping for the best, all the best for your exams, and please start preparing. आप CBSE की कोई भी announcement के लिए वेट मत कीजिए, because अभी तक बिल्कुल भी सिलेबस डिलीट नहीं हुआ. हम होप ज़रूर कर सकते हैं कि सिलेबस डिलीट हो, बट वी आर नॉट श्योर ऑफ इट. अभी रिसेंटली सिलेबस अपलोड हुआ है और यही आपका सिलेबस है. सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, डोंट वेट फॉर एनी अदर अनाउंसमेंट. ओके, बाय बाय.